हाय एवरीवन, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर करनी है, आपसे बात करनी है। मुझे पता है यही एक बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है कि आप सभी बहुत सारे लोग, सब मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट क्या। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यकीन मानिए, अगर आप नीट 2027 या अभी के लिए आपको के लिए सबसे बेस्ट क्या है सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं सारी बातें डिस्कस करूँगा। नीट करें या ना करें, अब क्या करें, हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, जैसे ही रिज़ल्ट रिलीज हुआ बहुत सारे लोगों के मन में एक डर सता रहा होगा कि अभी क्या करना है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन आपको ये फेस तो करना पड़ेगा एनी हाउ। आप रिज़ल्ट से भाग नहीं सकते। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है रिज़ल्ट के पहले ही हमको आहट होता है कि सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होता है। मतलब एक हद तक चीज़ें तो हमें पता होती हैं ये कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एट द एंड यू विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हो जैसा मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, और आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका नहीं हुआ और जिनको आगे क्या करना है वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या अगर मान लो कोई अपने आप को एक चांस देना चाहता है जैसे, तो उसे कैसे देना चाहिए सो दैट सेम गलती ना हो। नहीं तो आप चांस तो देते रहते हो, 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप, लेकिन भाई क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर भी हो। मुझे पता है कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि अगर मैं ड्रॉप ले भी लूँ तो मेरा क्या गारंटी है नेक्स्ट ईयर हो या नहीं हो। वही सब बातें मैं डिस्कस करूँगा। और 5 मंथ प्लानिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा अगर आप ड्रॉप लोगे तो, ठीक है। और अगर आप जेन्युइन एडवाइस चाहते हो, जेन्युइन चीज़ें करना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर ही दूंगा कि ड्रॉप लो या ना लो, क्योंकि ड्रॉप का बहुत बड़ा एक डाउट होता है, होगा नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ड्रॉप ले भी लूँ ना लूँ, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अब नहीं देंगे चांस, क्या कैसे। तो मैं आपको सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा, आप ही डिसीजन लोगे, ठीक है। तो मैं बात करूं, रीनीट रिज़ल्ट जैसा कि आउट हुआ है रिलीज, तो 3 तरह के स्टूडेंट होंगे मेरा मानना है। एक तो सिलेक्टेड भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को जो सिलेक्ट हो गए हैं, MBBS मिल गया, एम्स मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो ऑलमोस्ट सेलेक्टेड होते हैं। ऑलमोस्ट सिलेक्शन का मतलब जैसे किसी को BMS वगैरह मिल रहा है, कोई BSc नर्सिंग करना चाहता है, कोई एम्स करना चाहता है पैरामेडिकल से, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता, जिनके 450 से लेके 500 नंबर, 510 520 भी आ रहे होते हैं, या कोई 400 भी नंबर है ना। मतलब एक जनरल आइडिया लेके चलता हूँ, ऑलमोस्ट सेलेक्टेड होते हैं पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, मतलब बस उनको एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे लोग। और तीसरे टाइप के लोग जो होते हैं सेलेक्टेड नहीं होते, 200 नंबर, 250 300 400 500, है ना, ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन मतलब होता ही नहीं है, वो कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं सबके लिए एडवाइस दूंगा, एकदम बेहतरीन बेस्ट एडवाइस। अब कई लोग कहेंगे मैं आपकी एडवाइस मानूं ही क्यों, तो मैं आपको भाई बता दूं, नीट 2025 का पेपर, 2026 का पेपर और रीनीट 2026 का पेपर, जो भी आप केमिस्ट्री का देख रहे हो ना, मैंने जो विदिन 2 मंथ पढ़ाया है उससे बाहर कुछ आया ही नहीं है। पूरा वीडियो प्रूफ का है, जाके आप चेक कर लेना, जो लोग डाउट कर रहे हो मुझ पर, ठीक है। जिनको ट्रस्ट इशू है आप ज़रूर पहले देखो, फिर आप फॉलो करो मैं जो बता रहा हूँ। तो ये आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूँ, आप इसको मैं इसलिए दिखाता हूँ, आप देखा करो भाई जाके, मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं, और कितना हद तक सही है ये भी आप देखो, ठीक है। आप साल भर पढ़ते हो ना, देखो। और एक नहीं, 4 रेफरेंस है, मतलब जो मेरे 5 स्टेप स्ट्रेटजी या जो मेरे 2 महीने के कंटेंट को फॉलो किया। और ऐसा नहीं कंटेंट में कुछ भी, अच्छा आजकल मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, अभी बताता हूँ, पहले ये देख लो आप, ठीक है। ये देखो क्लासिक कंसर्ट, ये पूरा रेफरेंस है, आप देखो। ये जो 2026 का जो पहली बार हुआ, पूरा का पूरा एकदम भाई जो क्वेश्चन कराया है जिस पैटर्न फॉर्मेट पे वही क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अब डाटा चेंज हो सकता है, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एकदम मिलते जुलते, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन मैच कराना, और एक बार नहीं, 2025 2026 और रीनीट का भी है, ठीक है। पूरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मैच कर लेना, पूरा वीडियो दे दूंगा, ठीक है।
ये रीनीट का है, जो रीनीट का हुआ उसका भी दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, ये जाके मैच करा लेना, ठीक है। पूरा एक नहीं, मैंने 4 रेफरेंस दिया है, पूरा क्वेश्चन ही मैच कर लेना, ठीक है। फिर आप देखना, मुझे फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 2025 का भी है। अच्छा, मार्केट में एक ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं, अब बहुत सारे लोग को अब आइडिया लग रहा है, ये मेरे से पहले कोई नहीं करता था, मुझे याद है जब मैं देता था, ठीक है। या इस लेवल का जो है परफेक्शन और क्वेश्चन जो हमारे पैटर्न फॉर्मेट है विदिन 2 मंथ, इतना एक्यूरेसी, इतना बेस्ट तरीके से कोई नहीं कराया था। अब भी कराने लगे हैं लोग। अब देखो क्या करा रहे हैं, वो भी एक गुमराही होता है मेरा मानना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मतलब 10 लोग NCERT एग्ज़ाम के 4 दिन पहले पेपर आके यूट्यूब पे पढ़ देंगे, ठीक है। वो पढ़ देंगे, किताब पे बुक खोलेंगे और यूट्यूब पे पढ़ देंगे उसको हर चैप्टर ख़त्म 3-4 दिन में, ठीक है। और उसके बाद अब भाई क्वेश्चन तो वहीं, अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया, आपने पूरा पेज ही पढ़ दिया है तो क्वेश्चन तो वहीं से आएगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टूडेंट पूरा याद कर लिया है, पढ़ लिया है, भाई आपने पढ़ दिया बस, और फिर आएंगे यूट्यूब पे बताएंगे कि देखो भाई क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये देखो मैंने यही पढ़ाया था। भाई अरे भाई पढ़ दोगे तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी है ना भाई, आप पूरा पेज ही पढ़े हो, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई ऐसी चीज़ों पे नहीं उलझना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मेरा तरीका क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, मेरा भी तरीका आप देख लो, ठीक है। आप खुद ही डिसाइड करना, मैं नहीं कह रहा, और मुझे किसी से हेट नहीं है, मैं जस्ट आपके लिए बात कर रहा, ठीक है। बाकी के लोग जो पुराने हैं थोड़ा सा पेशेंस बना लें, ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, नए वाले देखो, जैसे मैंने बोला था मेरी 5 स्टेप स्ट्रेटजी है जिनको फॉलो करना था, है ना, 2-3 महीने पहले। ये फर्स्ट स्टेप हमारा था क्लासिक 1 शॉट। अब क्लासिक 1 शॉट की खास बात ये थी, मैं एक ऐसा 1 शॉट बनाना चाहता था जिसमें टाइम भी कम हो और जिसमें सारी चीज़ें कवर हो। मतलब उसे करने के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप आपने ले लिया, पढ़ लिया और बात ख़त्म, ठीक है। ऐसा मैंने 1 शॉट बनाया। तो ये हमारा 1 शॉट है और एकदम यूनिक। जैसे हमारा GOC का हमने खोल लिया, अगर आप इसे करते हो तो आपसे ऑलमोस्ट और ऑल वैरायटी कवर हो जाएंगे। मैंने इसमें 3 से 7 किताबें ऐड की हैं, मतलब ऐसा कंटेंट मैंने बनाना है, कोशिश किया मैंने, है ना, परफेक्शन लेवल पे जाके देने की। तो ये था फर्स्ट स्टेप। पहले तो आपको इसे कर लेना था, इसे करने के बाद आपसे ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी प्रॉब्लम कवर हो जाते, ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा जो था वो सुपर 45 क्वेश्चन था। अब मैंने सुपर 45 में क्या करा है, मैंने केवल 45 क्वेश्चन लिए हैं, 45 क्वेश्चन। और मैंने बोला 45 क्वेश्चन आप करते हो, इसकी खास बात क्या है 45 की, आप ये पढ़ते हो तो आपका चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। NCERT कवर है, NCERT एग्जाम्पल कवर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई कवर है, और नीट के PYQ कवर्ड है, और सारे बेस्ट एग्जाम्पल जो बेस्ट किताबों के वो कवर है। ये 45 क्वेश्चन मतलब समझो आपके 200 क्वेश्चन के बराबर है। अगर इसे करते हो आपकी थियरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ कवर्ड, एवरीथिंग, ये है क्वेश्चन। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि मैंने आया कुछ भी गंदी तरीके से लिख के बस बात खत्म कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है थियरी का, थोड़ा बेसिक, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही कवर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट था। मैंने बोला था आप कुछ मत करना, अगर फिर भी अच्छा करना चाहते हो 45 क्वेश्चन मेरे करके जाना। सारे चैप्टर के अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है, आप जाके देख लो ऐसे एकदम डिटेल में। एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही डिटेल में बताता था। मैंने बताया ना, अगर आप केवल इसको देख लो तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाता था, अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और मैंने ऑलमोस्ट ये सभी चैप्टर के ही कराए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ये था। थर्ड स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज था, जो मैंने लास्ट ईयर कराया था। फोर्थ स्टेप जो था वो संडे स्पेशल टेस्ट था हमारा। संडे स्पेशल टेस्ट हमने कराया था, ठीक है, उसको आपको देना था, ठीक है। और वो टेस्ट स्टूडेंट को मिलता था जो हमारे बेसिकली मेंटरशिप ज्वाइन करते थे। मैं मेंटरशिप बता देता हूँ भाई। मेंटरशिप में आपको 5 स्टेप की सारी PDF मिलती थी, प्रॉपर गाइडेंस मिलता था। और ये जो संडे स्पेशल टेस्ट है, हम पूरा प्रॉपर संडे जेईई मेंस के प्रॉब्लम मोर देन 50% से ज़्यादा जेईई मेंस के प्रॉब्लम होते थे, ये देता था। केवल 200 रुपीज़ लेता था, और उसमें से भी आप जिसमें जितने लोग बच्चे बोले मेरे पास भैया पैसे नहीं, मैंने सबको फ्री दिया है, मैं प्राउडली मैं ये बोल सकता हूँ। तो हमारा मोटिव ये नहीं था 200, बस ये था कि बेहतरीन लेवल का। और आप ये 200 का कंपेरिजन आप 10,000 का कोर्स भी लेके नहीं कर सकते। आई चैलेंज, आप जाके देख लेना जो मैंने फ्री में दिया है, ठीक है। और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आप देखो कंटेंट जाके देखो, ठीक है। और 5th स्टेप हमारा जो था वह एक गेस्ट पेपर था, एक टॉप लेवल का गेस्ट पेपर, मतलब जिसे करो तो मज़ा आ जाए। ऐसा कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाया, हर क्वेश्चन आपको 3, 4, 5 बातें सिखाने वाला है,
ऐसे हमारे गेस्ट पेपर थे, लगभग 10 से 12 गेस्ट पेपर थे। अगर इतना आप किए थे तो भाई इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। मैंने हर प्रोबेबल हर वैरायटी कवर कर लिया था। इन सब के बाद भी मैंने एग्ज़ाम के 1 हफ्ते या 10 दिन पहले सब बोल रहे थे भैया सारी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो मैंने पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 10 दिन पहले, ठीक है, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी। एकदम सारी जो कोर लेवल पॉइंट है ना, मैंने सब कवर कर दिया भाई, पूरा विदिन 3 आवर, पूरी फिजिकल, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक। ये 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इस लेवल का कंटेंट है, ठीक है। वो सब तो छोड़ दो, 5 स्टेप, उसके बाद भी ये जो किया था अच्छे से। अब मैं ये नहीं बोला कि जो 0 से है वो जाके 500 नंबर ला लेगा, लेकिन डेफिनेटली इसे फॉलो करेगा तो बेस्ट आउटपुट आएगा। और फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक भी करा दिया विदिन 3 आवर, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक, एकदम कोर लेवल है, इसका कोई टक्कर नहीं है, आप पहले बता रहा हूँ, आप जाके खुद ही डिसाइड करना, देखना, ठीक। ये मैंने करा दिया और फिर इनऑर्गेनिक भी करा दिया। अब कोई कहेगा अच्छा इसमें एग्जाम्पल तो है ही, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ही, उसके बाद भी 10 दिन की ही बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, पूरे फिजिकल से 100 क्वेश्चन करा दिया, हर चैप्टर के 10-10 एकदम कोर लेवल जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये क्विक रिवीजन कि एक बार में दे दूँ कि आप लोग पर समझ नहीं आता कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं सोचना था, ये सब समझो 5 स्टेप के अलावा मैंने दिया। जो इसको इतना भी किया था 3 वीडियो, उसके भी अच्छे नंबर आए। उसके बाद ऐसे ही मैंने ऑर्गेनिक के भी कराए, ठीक है। ये था हमारा लास्ट का प्लानिंग। उसके बाद 5 आप किए हो, 5 स्टेप शुरू से जो किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ 180 आउट ऑफ ला सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। उसके बाद मैंने रीनीट के लिए फ्यूचर 45 सीरीज लॉन्च किया, क्रीम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो 20-20 मिनट के वीडियो होते थे, क्रीम लेयर होता था, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम था ना, तो सब कुछ ये पड़ा है। और जाके आप कंटेंट देखना। और लोग बोलते हैं एक बार किताब पढ़ लिए और वहाँ से कुछ भी दिखा देते हैं, भाई ये देखो मैच किया है, स्टूडेंट को क्या पता भाई। अब आप ही डिसाइड करो क्या सीक्वेंस है, क्या आपको ये मज़ा आया करके, या वहाँ पे किताब पढ़ के ऐसे फर्जी आप चले गए, क्या समझ आएगा बताओ। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसा कोई रैंडम नहीं है, मैंने बताया ना आपको। तो ये था, ये सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, पहले बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने 5 स्टेप फ्री के पहले मैंने क्या किया था, हाँ मैंने मेंटरशिप दिया था जो प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि आओ आप मेरे से पढ़ो, मैंने बोला पहले 5 स्टेप फॉलो करो, ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, अभी भी बहुत कंटेंट है। फिर जो बच्चे प्राइवेट पढ़ना चाहते थे उनके लिए था, ठीक है, तो उनको मैंने पढ़ाया। उसके बाद भी यूट्यूब पे मैंने दे दिया, और लास्ट में टेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ रिवीजन प्रैक्टिस। अब उसके बाद क्या है भाई, आने वाले दिनों के लिए करना क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब आपके मन में सवाल है तो भैया आप क्या करें और कैसे पढ़ें। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपका ड्रॉप वाला जो पॉइंट है उसको क्लियर कर दूँ। देखिए ड्रॉप वाला पॉइंट है, पहली चीज़, अगर आपके 200 नंबर या 200 से कम या 250 नंबर आ रहे हैं रीनीट में, पहले वाली नीट हुआ जो उसमें भी, और जो रीनीट हुआ उसमें भी, और आपका ये चौथा या 5वां अटेम्प्ट है, मैं कहूँगा आप इसको छोड़ दो। आपको खुद ही आइडिया लगना चाहिए। अब कोई कारण अगर हो ये 250 या 200 लाने का, तो अगर हर बार आप यही ला रहे हो तो मैं कहूँगा आप छोड़ो। आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप बीएससी नर्सिंग कर लो या बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, कुछ भी आप ग्रेजुएशन करो या कोई स्किल सीखो आप बढ़िया, एआई वाला, या बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, लैंग्वेज वगैरह, जो भी कोडिंग वगैरह होता है वो सब सीख के आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में, जो भी बेटर ऑप्शन हो, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं मैं बताता हूँ, और भावुक नहीं हूँ मैं, एकदम क्लियर चीज़ें बता रहा हूँ। जिनके 300 नंबर है, 350 हैं, 500 तक हैं, इससे कुछ भी सो ऑन है, और उनका, ठीक है। अच्छा ये वाले ऐसे बोल रहे होंगे कि भैया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था 300 आए, तो ये आप ऐसे डिसाइड करो। मैं आपको एक सब बोलता हूँ, ये तो मान लो चौथा 5वां जिनका अटेम्प्ट था वो छोड़ दें, पहला दूसरा अटेम्प्ट जिनका इनका आया है, उनको खुद एक आइडिया होगा कि चैप्टर उन्होंने पढ़ा है, समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और क्या वो कर सकते हैं, आप खुद से पूछो, कोई किसी के कहने पे मत जाओ। आपको क्या लगता है कि मेहनत करोगे तो आप पढ़ पाओगे कि नहीं, बेसिक आपके थोड़े स्ट्रांग है कि नहीं, बेसिक स्ट्रांग भी नहीं है तो आपको समझ आता है कि नहीं, बेसिक पड़ता है कि अब मैं ऑर्गेनिक जैसे मान लो कोई स्टार्ट करे तो आपको पता ही नहीं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, अल्काडाइन क्या होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको हो तो जाएगा लेकिन मेहनत बहुत चाहिए, ठीक है। तो आप वो प्लानिंग प्रॉपर आप खुद से बताओ कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, अब मैं बताता हूँ, और हाँ वैसे बताओ और फिर डिसीजन लो, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मैं आपको सबको नहीं बता सकता ना, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करो सारी चीज़ें का। अगर आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ आती हैं, हर चैप्टर का सवाल नहीं बनते, तो आप ले सकते हो ड्रॉप, ठीक है।
अब देखो ये वाले बच्चे जो हैं 300, 350, 500 और 400, 450, मतलब डेफिनेटली ये वाले तो मतलब हाईलाइट करता हूँ, मतलब ये पढ़े होते हैं, जेन्युइन मेहनत किए होते हैं और इनका सिलेक्शन हो सकता है। इनको ज़रूर चांस देना चाहिए अपने आप को। और कैसे देना चाहिए, अगर आप चांस दे भी रहे हो तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें लैग करती हैं। राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस या कैसी भी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो इनका अगर मान लो दूसरा, तीसरा ड्रॉप है या चौथा भी है तो अपने आप को एक चांस दे सकते हैं आप लोग, पक्का दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर अगर जो भी चांस दे रहा है वो 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। एनी हाउ 5 मंथ, मैक्स 6 मंथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और केमिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया और आगे भी बता रहा हूँ अब क्या प्लानिंग है। ऑलरेडी उतना कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे मेरा सब कुछ, उसको तो फॉलो करना है। समथिंग बिगर आई एम प्लानिंग, मतलब भयंकर चीज़ें मैं आपको प्लान कर रहा हूँ। अब सोचो 5 स्टेप इतना कुछ कंटेंट है, उसके बाद अगर मैं लाऊंगा तो अब टारगेट 180 आउट ऑफ ही रखना मेरे, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो, अभी से जुड़े हुए हो तो, ठीक है। तो ड्रॉप वो ले सकते हैं। और मेरा मानना है किसी का अगर 5वां या चौथा ड्रॉप है और उसके 500 नंबर है, ठीक है, या 450 है या 400 है और उसके लगता है कि वो कर जाएगा नेक्स्ट टाइम, सही गाइडेंस अगर मिली तो एक मौका अपने आप को और दे दो, चांस दे दो। अगर एक मौके से आपका ड्रीम पूरा होता है ना, एक मौके से, तो आप दे दो, कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है, पक्का आप दे दो। लेकिन मेक श्योर कि कहीं भी फर्जी मेंटरशिप नहीं लेना। दुनिया भर के लोग हैं, कुछ भी बताते हैं 10 तरह की चीज़ें, उन्हें खुद नहीं पता होता, बस दूसरों को बस इमोशन के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। और ये हमारे ये जितने लोग हैं भाई, ये ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और 300 वाले ये ध्यान रहे, ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इनको ये मान के चलता हूँ कि सभी चैप्टर पढ़े हैं, बस हाँ इनकी बेसिक्स जो है, बेसिक्स थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इनको प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो भी गलतियाँ हैं एक कॉपी में लिखेंगे, एनालाइज करेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्लानिंग कैसे, पढ़ना कैसे भैया, करना क्या है अगले 5 मंथ में, मतलब हम करें क्या, किससे पढ़ें, क्या करें। तो ये भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको बता देता हूँ। मैंने 5 मंथ रूल के बारे में बताया था, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिलेबस बड़ा है पर कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, फिजिक्स की बात करूँ, बहुत फियर रहता है लोगों का। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ऐसे इधर उधर से नहीं। यूट्यूब पे भी है और कहीं भी आप कोर्स ले सकते हो, 2, 3, 4 हज़ार का, जो भी अच्छा पढ़ाए एक जेन्युइन टीचर को। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो पूरा अच्छे से, केवल नोट्स नहीं बनाते रह जाना, दिमाग में भी लिखना, ठीक है। और अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अच्छे से प्रॉपर नोट्स के साथ, तो दूसरा स्टेप हमारा ये है 100% एनसीईआरटी को सॉल्व करो या समझो, या ये नहीं हाउ सोल्यूशन देख के समझो या वीडियो देख के पूरा 100। तीसरा स्टेप 20 ईयर PYQ करो नीट के एनी हाउ। और फोर्थ स्टेप 10 ईयर JEE मेंस के PYQ करके कॉन्सेप्ट लिख के अच्छे से एकदम समझ लो। जो गलती हुई है, जो इसमें याद रहे पैरेलली आप टेस्ट भी देते रहोगे, ठीक है। जो गलती होगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको नोटबुक में लिखना, ठीक है, और उस पर इम्प्रूव करना, उसको रिवीजन करना है, जो जो कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में, ठीक है, प्रॉब्लम हो, इस तरीके से 5 मंथ में निपटा देना। केमिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, प्रूफ भी दे दिया, आप जाके देख लो। टारगेट 180 आउट ऑफ रखो हमेशा, मैंने 3 बार प्रूफ दे दिया, तो आपको टेंशन, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए 5 स्टेप स्टडी कंप्लीट करना। अब ये मैं मान के चलता हूँ कि केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा एलिमेंट एटम के बारे में पता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ज़ीरो हो, तो आप 5 स्टेप स्टडी कंप्लीट करो। और मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाने जा रहा हूँ फिर से। वैसे ये 5 स्टेप में क्लासिक 1 शॉट में मैंने सब कुछ पढ़ाया ही है, लेकिन अब ऑर्गेनिक में जो पढ़ाने जा रहा हूँ स्क्रैच से, मतलब एकदम ज़ीरो से हाई लेवल ऑर्गेनिक एडवांस तक दिखा देता हूँ। और ये जो कंटेंट आपको मिलेगा ना, मैं बता रहा हूँ कि ये समझो सबसे टॉप लेवल, मतलब ऐसी ऐसी मतलब किताबों से मैंने कंटेंट लिया है, और ये समझो कि मैंने 10 जगह से कंटेंट उठा के बनाया है। मतलब इसे आप कर लो ना, यकीन मानो, पहली बात तो क्लासिक 1 शॉट में ही आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अब मैं एकदम ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ। ये देख लो, ये मेरे हैंड रिटन सब कुछ है, और मेरा मोटिव ये है कि एक जगह पे सारी 10 जगहों किताबों की चीज़ें मैं आपको दे दूँ। 10 ऐसा नहीं आप साल भर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। एक बार आप इसे देखना, ये मैं स्टार्ट करूँगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ऑर्गेनिक, ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा।
ट्राई करूँगा विद इन 5 मंथ कंप्लीट कर दूँ। ठीक, तो ये रेडी रहो आप इसके लिए। अलग ही लेवल से पढ़ने वाले हो। कोई कहता है ना मुझे ऑर्गेनिक आती है, और आप देखना अभी मैं दूंगा एक पहले पढ़ाने से पहले एक पेज में दे दूंगा 4 क्वेश्चन, बताना आपको ऑर्गेनिक आती है तो, ठीक है, क्या होती है ऑर्गेनिक, फिर समझ आएगा। तो इस लेवल से पढ़ो, ऐसा कुछ भी लल्लू पल्लू से जाके कुछ भी नहीं कर लेना, ठीक है। मेन बात है टाइम नहीं है आपके पास, ठीक। तो बस ये हिंट था, और आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो 5 स्टेप है ही ऑर्गेनिक में, फिर से पूरा 2027 के लिए पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, वन शॉट में नहीं, पूरा एकदम बेहतर भयंकर, ठीक है। और उसके बाद एटलीस्ट तो 160 170 तो नॉर्मल होना चाहिए। और टेस्ट वगैरह मैं प्रॉपर कंडक्ट कराऊंगा। मैं पीसीबी का टेस्ट लूँगा, 5 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेटजी, तो मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फुल टेस्ट कराऊंगा। फिर टेस्ट रिवीजन ही देना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो पहले बता रहा हूँ 5 मंथ भी एकदम लिख के चलना, मार्च तक अप्रैल तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करते रहना, ठीक है। यूट्यूब पे चीज़ें पढ़ी हैं, सब कंप्लीट कर लो। और 2027 का जो केमिस्ट्री सीक्रेट है, अब सोचो, हमने ऑलरेडी 160 170 उसी से ला सकते हैं, 180 ला सकते हैं। उसके बाद भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, मेरा ऐप बन जाएगा, और जैसे ही 5 मंथ हो जाएगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है। और बता दूँगा क्या है, आप जुड़ जाए और आप उसे कर लोगे तो आपको और कुछ नहीं करना है केमिस्ट्री में, फुल एंड फिनिश्ड। बायो के लिए मैं बता दूँ, कंप्लीट इंटायर सिलेबस विद वही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट करो। पूरा एनसीईआरटी सॉल्व पढ़ के रखो, पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई अच्छे टीचर को पकड़ लो, 3-4 टीचर से हर एक चीज़ एक चीज़ पढ़ के पूरा निपटा दो। मतलब बायोलॉजी में आपसे मानता हूँ 340 350 आपके आने ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बायो आप बेटर समझते हो तो आप उसको संभाल के चलो। और उसके बाद पैरेलली आपको टेस्ट ही देना है सभी। ये तीनों जब पढ़ोगे पीसीबी जो मैंने बताया 5 मंथ में, पैरेलली एक चैप्टर के टेस्ट भी देना। उसके बाद एनालिसिस करते रहना, जो गलती हो नोटबुक में करते जाना, ठीक है। पैरेलल चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना वहीं पे, और कुछ भी बर्डन ना होने पाए, सब पैरेलली करना। और फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल लेंथ 5 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे और पूरा एनालिसिस के साथ करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ना। पहली चीज़, फ्यूचर सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैसा नहीं कमाओगे, कैरियर नहीं बनाओगे, ज़िंदगी सब एकदम बंजर बन जाएगी, पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हेल्थ पे ज़रूर फोकस करना, सबसे टॉप हेल्थ। और उसके बाद दूसरा मैनर डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस यही, कैरियर हो जाए फिर मैच्योर हो जाना, ज़िंदगी में जो चाहे वो करना, अच्छी चीज़ें करना, ठीक है। आपको तब समझ होती है। बस यही बोलूँगा, अपने ड्रीम से खिलवाड़ नहीं करना, बाकी चीज़ें सब साइड में कर दो। उसके बाद एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि इफ़ आफ्टर दिस ड्रॉप इफ़ यू आर गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज एंड लाइफ MBBS, गो फॉर इट, ठीक है। तो बस यही है। और बाकी किसी को अगर मान लो मुझसे पर्सनली पढ़ना है, पर्सनली भी, अब ये कोई ये नहीं सोचना भैया पर्सनली भी पढ़ाते हैं, अच्छा हो वो तो मैं तो पैसा नहीं दे सकता। देखो, पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले यूट्यूब से पढ़ो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड करते हैं भाई पर्सनली, जिनको पढ़ना होता है, वैसे तो टाइम तो नहीं है, पर हाँ अगर हम देखेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप मैंने जो बता दिया उसको सिंसियरली फॉलो करो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करना हुआ ग्रुप तो एक मिनिमम अमाउंट लेके क्लास भी स्टार्ट कर देंगे आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको प्रॉपर, पहले आप एनालिसिस करो, और प्रॉपर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारा 3 ग्रुप है जिसमें हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, पूरा फुल है, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज कर लेना मुझे, मैंने जो लिखा, और हम आपको जोड़ देंगे। और एक मेंटरशिप मैं अब लॉन्च कर ही रहा हूँ, ठीक है। मेंटरशिप में आप जुड़ जाओ, आपको PDF जो है वो सारी मेंटरशिप में मिल जाएंगी। PDF की बात कर रहा, 5 स्टेप स्ट्रेटजी का PDF, बाकी का प्रॉपर गाइडेंस जो होगा वो भी मिल जाएगा। और बॉबी सर टेस्ट भी जो कराएंगे कुछ, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए ये मेंटरशिप इसलिए है सो दैट आप कहीं भटको नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। कभी मैसेज का रिप्लाई अगर लेट हो जाए तो आप प्लीज़ माइंड नहीं करना, वैसे तो मैंने कभी लेट नहीं किया, हम लोग इंस्टेंट करते हैं, भले 1000 ऑफ पीपल हैं, स्टूडेंट हैं, पर हम तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, ठीक है। लड़कियों का अलग ग्रुप है, पहले आप कॉमन ग्रुप में जुड़ जाना, फिर मैं गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 1000 गर्ल्स हैं। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में, अगर एक आप चाहते हो जेन्युइन डिसेंट गाइडेंस, तो आप जुड़ो। और मेंटरशिप, ठीक है, आप मुझे मैसेज करो, फिर मेंटरशिप में ऐड करता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। और मेंटरशिप की हाँ मिनिमम मैं फ़ीस आपको बता देता हूँ, 500 रुपीज़ है, जिसमें सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें मैंने जो बता दी है, सारी PDF
प्रॉपर एकदम गाइडेंस, जो भी टेस्ट होगा आपको वो भी वहाँ पे दे दिया जाएगा और प्रॉपर हम आपका ट्रैक करेंगे टारगेट के साथ। ठीक, बाकी जो लोग हो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोगों तक बताओ कंटेंट के बारे में। आपको प्लीज़ अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, मैं कभी भी अपने चैनल को ये नहीं बोला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जब मेरे से 1 महीने पहले आके जुड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर मैं उनकी हेल्प कर भी नहीं पाता, चाह कर भी नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो बोलते हैं भैया मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूँ। तो 1 महीने में नहीं हो सकता ना, जादू तो नहीं हो सकता। फिर भी आपको लोग बोलते हैं गेट 500 मार्क्स इन लास्ट मंथ, गेट 200, भाई वो सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये जेन्युइन डिसेंट चैनल के बारे में आप लोगों को बताओ, सो दैट मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और आप ये मेंटरशिप का जो है, आप ऐसे मत सोचना कि भैया ऐसे पैसे ले रहे हैं और बाकी चीज़ें। प्लीज़ आप जाके कंटेंट वेरीफाई करना और आप मैच कराना 10,000 वाले कोर्स से। अगर आपको उससे बेस्ट 10 टाइम्स 100 टाइम बेस्ट ना लगाना तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो कहीं उलझना नहीं है। बाकी कुछ भी आपको क्वेरी रहा तो भी मैसेज आप हमें कर सकते हो, ठीक है, और मेरे से आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और ऑर्गेनिक जल्दी ही सीरीज आने वाला है और फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक। चलिए, ऑल दी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम भी दे दूँगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना।